नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा की बदाल सड़कों पर समाज सेवी का अनूठा आंदोलन, ढोल नगाड़ों और अखाड़ा प्रदर्शन के साथ नंगे पैर रहने का लिया संकल्प। बदमाशों ने सोने चांदी की दुकान को बनाया निशाना, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश, पुलिस जुटी तलाश में। वागड़ में कांग्रेस सियासी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में, अरविंद डामोर की हुई घर वापसी, लोकसभा चुनाव में बगावत की थी डामोर ने। और अवैध शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस ने दिया अंजाम, कार में छिपा रखी थी शराब। बांसवाड़ा की बदहाल सड़कों के सुधार के लिए बार बार प्रशासन और जिम्मेदार एजेंसियों को कहने के बावजूद भी जब इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक व्यक्ति ने अनोखा संकल्प ले लिया है। जूते चप्पल त्याग कर नंगे पैर रहने का संकल्प लेकर इस व्यक्ति ने बदहाल सड़क पर प्रदर्शन किया और प्रशासन को जगाने की ये कोशिश की है। इस अनूठे प्रदर्शन को जिसने भी देखा उन्होंने कहा कि प्रशासन को वाकई में इन जन समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। बांसवाड़ा में बदहाल हो रखी सड़कों को लेकर बार बार कहने के बावजूद भी जब इनकी सूद नहीं ली गई तो विकेश मेहता नाम के इस व्यक्ति ने 25 सितंबर को जूते चप्पल त्याग किए, नंगे पर रहने का संकल्प ले लिया। ढोल नगाड़ों के साथ अखाड़ों की तरह इन्होंने कस्टम रोड पर नंगे पैर प्रदर्शन किया। मेहता का कहना है कि जब तक सड़कों की हालत में सुधार नहीं हो जाता है तब तक नंगे पैर रहकर आंदोलन करेंगे। बांसवाड़ा में कई सड़कें टूट चुकी है, लोगों का इन रास्तों से गुजरना मुश्किल हो गया है। जगह जगह गड्ढे, धूल और कीचड़ से लोग परेशान हैं। लेकिन जब भी प्रशासन को इस ओर ध्यान दिलाने के लिए बात आगे बढ़ाई जाती तो जवाब यही होता कि जल्द करवा देंगे, लेकिन ये सड़कें ठीक नहीं हुई। इसी को लेकर विकेश नाम के इस व्यक्ति ने जूते चप्पल त्याग कर इन सड़कों को दुरुस्त करवाने के लिए नंगे पैर रहने का संकल्प लिया और टूटी हुई सड़कों पर प्रदर्शन किया। कस्टम चौराहे पर इनके प्रदर्शन के दौरान काफी देर तक लोगों की भीड़ जमा हो गई, ट्रैफिक जाम हो गया, कई लोग वहां पर पहुंचे। मेहता ने कहा कि आम जनता की परेशानियों को देखते हुए उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कई बार आवाज उठाई, लेकिन जब इस पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो उन्होंने यह संकल्प लिया है। बांसवाड़ा में सोने चांदी की दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। रात के अंधेरे में चोरों ने दुकान का गेट, लोहे का जो गेट था उसे तोड़कर अंदर प्रवेश किया और जेवरात चुराकर फरार हो गए। सुबह जब दुकानदार मौके पर पहुंचा तो दरवाजा टूटा हुआ मिला था और अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं जिससे चोरी की वारदात का खुलासा हो सके। बांसवाड़ा शहर के पिपली चौक में स्थित रघुनाथ मंदिर परिसर के नीचे सोने चांदी की दुकान में चोरी की वारदात हो गई। जानकारी के मुताबिक चोरों ने रात के समय लोहे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद हो गई है। चोर सोने चांदी के आभूषण दुकान से लेकर गए हैं। घटनास्थल का पुलिस ने मौका मुआयना किया है, तफ्तीश की जा रही है। माना जताई जा रही है कि चोरी करने वाला संदिग्ध व्यक्ति दुकान में प्रवेश करके और सामान निकालकर बाहर निकल गया। जिस तरीके से उसकी हरकत देखी गई है उससे वो जानकार लग रहा है। ऐसे में पुलिस तमाम एंगल पर तफ्तीश करने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद कांग्रेस बांसवाड़ा क्षेत्र में हरकत में आई है। बांसवाड़ा में सियासी हलके में लोकसभा चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर चुनाव लड़ने पर निष्कासित किए गए पूर्व प्रत्याशी अरविंद डामोर की कांग्रेस में घर वापसी हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आलाकमान के निर्देश पर उन्हें पार्टी में फिर से शामिल कर लिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने पहले अरविंद डामोर को प्रत्याशी बनाया, लेकिन बाद में भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन होने पर टिकट वापस ले लिया था। इसके बावजूद डामोर ने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और पंचायती राज चुनाव से पहले पार्टी ने उसे दोबारा मौका दिया है। कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी
अरविंद डामोर की कांग्रेस में वापसी कराई गई है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आलाकमान के निर्देश पर उनकी वापसी की घोषणा की। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने पहले अरविंद डामोर को प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन बाद में भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन होने के कारण कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया और बीएपी का समर्थन किया। इस स्थिति में अरविंद डामोर ने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ लिया। पार्टी हाईकमान ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए तत्काल प्रभाव से डामोर को उस वक्त निष्कासित कर दिया था, लेकिन अब राजनीतिक समीकरण की उठापटक हो रही है। पंचायती राज और निकाय चुनाव सर पर है। ऐसे में वागड़ क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत पकड़ चाहती है, लिहाजा नाराज और छिटके हुए नेताओं को वापस पार्टी लाइन में डालने की जुगत की जा रही है और ये उसी का एक प्रयास है। डूंगरपुर जिले के दंबोला थाना पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी करते हुए एक कार को जब्त किया। उसके कैबिन के अंदर अंग्रेजी शराब और बियर छुपाई हुई थी। कार से 9 कार्टन और 23 नग अवैध शराब और बियर जब्त हुई है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान अजयपाल सिंह के रूप में हुई है। जब्त शराब की कीमत 4.5 लाख रुपए आकी जा रही है। आपको बता दें कि डूंगरपुर क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता चला रखा है, जिसके चलते अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ का अभियान चल रहा है। मुखबिर की सूचना के चलते इस कार की तलाश की गई और उसी के चलते पुलिस को इसमें सफलता हाथ लगी है। पुलिस थाना दंबोला द्वारा आज अवैध शराब के खिलाफ एक और कार्रवाई की गई है। उप कार्रवाई के अंदर सथुना चौकी पर मन एसएचओ द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। तो नाकाबंदी के दौरान एक इक्को कार आती हुई दिखाई दी। जो संदिग्ध लगने पर उसको चेक किया तो इक्को कार के अंदर पीछे साइड और सीट के नीचे गुप्त केबिन बना रखे थे। उस गुप्त केबिन को हमने चेक किया तो गुप्त केबिन से हमें 9 पेटी और 23 अद्दे नंग हमें शराब बरामद हमने की है। मौके से हमने मुलजिम गिरफ्तार किया, जिसका नाम अजयपाल सिंह पिता भूपेंद्र सिंह सोलंकी है, जो संतरामपुर जिला महिसागर का रहने वाला है। उप कार्रवाई के अंदर कांस्टेबल शंभू सिंह का विशेष योगदान रहा है और पुलिस थाना दंबोला द्वारा आगे भी अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय शैक्षणिक अधिवेशन ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आरएसएस के विभाग प्रचारक मुख्य के तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती गूगल है, क्योंकि बच्चे अब ज्ञान के लिए ज्यादा इंटरनेट का सहारा लेते हैं। ऐसे में शिक्षकों को भी पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाना होगा। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि संस्कार और देशभक्ति की भावना भी सिखानी होगी। कार्यक्रम में आरएसएस के विभाग प्रचारक पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल, डूंगरपुर विधानसभा प्रत्याशी बंशीलाल कटारा, 84 प्रत्याशी कारीलाल ननोम, उपसभापति सुदर्शन जैन और जिला प्रमुख सूर्य आहारी मौजूद रहे। मुख्य वक्ता ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में जेनजी पीढ़ी और आने वाली जेनजी अल्फा पीढ़ी तकनीक से जुड़ी हुई है। अब बच्चे शिक्षकों से ज्यादा गूगल के संपर्क में रहते हैं। ऐसे में शिक्षक के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई है। शिक्षकों को अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। बच्चों में संस्कार, स्वदेश का भाव और राष्ट्र निर्माण का संकल्प देना होगा। अधिवेशन के पहले दिन विभिन्न स्कूलों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। 2 दिवसीय जिला शैक्षिक अधिवेशन में शिक्षक समाज विभिन्न शैक्षिक विकास के लिए किस प्रकार से विद्यालयों में हम और अच्छी पढ़ाई बच्चों को करा सकते, उसके बारे में शैक्षिक चिंतन करेगा, मंथन करेगा। उसके पश्चात सरकार को आवश्यक सुझाव कि किस प्रकार से शिक्षण व्यवस्था में बच्चों के हित में, विद्यालयों के हित में, शिक्षक समाज के हित में नई सुविधाएं दी जा सकती हैं, जिससे राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक प्रगति करे। उस नाते 2 दिन शैक्षिक चिंतन मंथन करते हुए हम अपने विचार सरकार को प्रेषित करेंगे और उसके पश्चात सरकार से निवेदन करेंगे कि सरकार इन विषयों पर चिंतन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु प्रयास करें। बांसवाड़ा की बदाल सड़कों पर समाज सेवी का अनूठा आंदोलन, ढोल नगाड़ों और अखाड़ा प्रदर्शन के साथ नंगे पैर रहने का लिया संकल्प। बदमाशों ने सोने चांदी की दुकान को बनाया निशाना, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश, पुलिस जुटी तलाश में। वागड़ में कांग्रेस सियासी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में, अरविंद डामोर की हुई घर वापसी, लोकसभा चुनाव में बगावत की थी डामोर ने। और अवैध शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस ने दिया अंजाम, कार में छिपा रखी थी शराब। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए वागड़ वार्ता के साथ। नमस्कार।